आज हमारे साथ बात करने के लिए डिजिटल इंडिया में समाज सेवी एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय अग्निहोत्री जी हैं। उनसे हम बात करेंगे। कांग्रेस ने उन्हें चुनावी मैदान में वार्ड नंबर 7 से उतारा है। उनसे हम बात करेंगे वार्ड नंबर 7 में क्या अभी तक उन्होंने देखा है। संजय जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद भैया। संजय जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस ने आपको प्रत्याशी बनाया है, तो वार्ड नंबर 7 में क्या क्या समस्याएं आपको अभी तक समझ में आई हैं? हमें जो समस्या सबसे ज़्यादा नज़र आई वो ये आई कि एक तो समस्या नालियों की समस्या है, जो पानी रुका हुआ है जी। और गंदगी के कारण लोग बदबू में जी रहे हैं, वो परेशानी बहुत ज़्यादा है। और कुछ जगह पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पाइपलाइन से जो डाली गई है वो नल में पानी आ नहीं रहा है। उन्हें सबको अपने अपने मोटर लगानी पड़ती है कि जो खींचने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशानी से वो लोग हो रहे हैं। कुछ जगह रोड की भी समस्या है। अगर हम कुछ दिन पहले अगर जाते हैं, अपन जाते हैं थोड़ा सा कोरोना काल में, ठीक है, तो हमने ये देखा है कि नौगांव में जिस समय अधिकांश नेता अपने अपने घर में थे, उस समय आप भी अस्पताल में जाके लोगों के बीच में जा रहे थे और जितनी भी आपसे हो रही थी वो मदद कर रहे थे। आज आप चुनाव मैदान में हैं, आपने कुछ समस्याएं भी देखी हैं, तो आपको भाजपा के गढ़ में माना जाता है वार्ड नंबर 7। उस गढ़ में आपको कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक जनप्रतिनिधि का काम है उसे टिकट मिले या नहीं मिले। हमें तो 20 साल पहले मैंने पार्षदी का चुनाव लड़ा था। आप जाएं हमारे वार्ड में, आज भी देखें, जो हमने रोड डलवाई थी या जो सीसी की थी वो आज भी वैसी की ही वैसी है। नहीं तो 2 साल में सीसी उखड़ जाती हैं, क्योंकि काम अच्छे तरह काम नहीं होंगे तो नहीं हो रहे हैं। और रहा कोरोना काल का, तो कोरोना काल में हमारा जो कर्तव्य था वो हमने निभाया। लोगों से मिले, अगर हमें गाड़ी भेजनी पड़ी तो हमने भेजी हैं। हमसे जो मदद हुई वो हमने की है। अच्छा संजय जी, एक चीज़ हमें और बताएं, आप वार्ड नंबर 7 में लगातार लोगों से मिल रहे हैं और जो जन समस्याएं हैं वो आप सुन भी रहे हैं, तो अब तक ऐसी कौन सी और बड़ी बड़ी समस्याएं, जैसे नाली हो गए या पानी नहीं आ रहा है लोगों को, तो और भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं क्या? पारिवारिक समस्याएं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना वाली समस्या हो, जैसी समस्या आई हैं क्या आपके सामने? हाँ, एक हमने घर मिला हमें परम रैकवार का। ये मतलब वार्ड नंबर 7 और 6 का जो एंड है, जहाँ पर पार्क है, वहाँ पे वो रहता है। मतलब एक घर में 4 भाई रह रहे हैं। मतलब वो गरीबी की पराकाष्ठा है। मतलब लोगों ने, जिनके 3 गाड़ियाँ हैं, अच्छे मजबूत लोग हैं, उनके तो मकान बन गए हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं गई। तो हैं लोग बाग यहाँ कष्ट में, जिनको मतलब मिलना चाहिए, उनका अधिकार उनको नहीं मिल रहा है। आपका स्पष्ट कहना है कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी उसमें वंचित हैं, है ना? और जैसे आपने वार्ड नंबर 7 देखा है, तो हमारे मतलब जो वार्ड नंबर 7 में एक वो बोलते हैं गलियाँ, बहुत छोटी छोटी सी गलियाँ हैं। हो सकता है नौगांव में कुछ गलियाँ ऐसी हों जो सबसे वार्ड नंबर 7 में ही हों, उन पे आपने क्या विचार किया है? देखिए, एक ये कुलिया है जो आपकी रैकवार समाज ज़्यादा रहता है, उसमें एक खंभा बीच में लगा हुआ है। मतलब विगत बरसों से लगा हुआ है। उसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं, आदमी गिर रहे हैं, लेकिन यार वो खंभा भी नहीं हटाया जा रहा। अच्छा। वो पूरी नाली दोनों तरफ से बह रही है, उसमें बदबू आ रही है। एक्चुअल उसमें नीचे नाली होना चाहिए। वो जगह इसका छोटी है, इसलिए नीचे नाली देना चाहिए, ऊपर से रोड डालना चाहिए, उसमें चैम्बर बना देना चाहिए, तो नाली का जो बदबू है वो तो कम से कम बाहर नहीं आएगी। तो बहुत सारी समस्याएं हैं वार्ड में, जबकि ये नगर के बीचों बीच वार्ड है, तो ये सब चीज़ें हटना चाहिए। ये खंभा तो बहुत डेंजर है। हमारी बात भी हुई है MP विभाग में, और उनको हटाना चाहिए। वो बोल भी रहे हैं कि हम उसको हटाएंगे। वार्ड नंबर 7 में अधिकांश मकान पुराने बने हुए हैं और पानी का भराव आज भी वार्ड नंबर 7 में बराबर है। जैसी बरसात आती है तो पहली ही बरसात में वार्ड नंबर 7 में पानी घरों में चला जाता है। अगर आप वार्ड नंबर 7 से आप प्रत्याशी हैं, तो आप कैसे देखते हैं उन्हें, उस समस्या को आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, नाली की बहुत बड़ी समस्या है। नाली बहुत छोटी है और बहुत पतली है वो, तो वो पानी ओवर होता है उनमें, तो नाली को गहरीकरण बहुत ज़रूरी है। वार्ड नंबर 7 की सबसे बड़ी समस्या नाली की है। ऐसे लोगों के घर में पानी जा रहा है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि नालियों की समस्या तो नहीं रहेगी यहाँ पर। कुछ जगह CC रोड की भी समस्या है, कुछ विवाद भी हैं CC रोड में को लेकर, है ना, जो रोड नहीं बन पा रही हैं, कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत है उससे। तो वो CC रोड में अब लगभग आप मानो कि 20 साल से भी काम नहीं हो पाए। 2-3 चेयरमैन भी आए गए, लेकिन CC रोड नहीं बन पाई। उस समस्या को आप कैसे सॉल्व करेंगे आप? ये इच्छा शक्ति की बात है जी। वो समस्या भी निपटेगी और वो रोड भी डलेगी। वो कोई समस्या नहीं है। ये छोटी मोटी समस्या हैं, उनको खड़ा होकर निपटाया जाता है। समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है, वो तो सब होगा। वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 8 दोनों ही लगे हुए हैं। एक लाइन ऐसी आती है मनसा देवी मंदिर से लेकर डाकखाने तक, जहाँ नल बहुत कम आते हैं।
वार्ड नंबर 7 में इतने ज़्यादा नल कम आते हैं कि कुछ लोगों को पानी बहुत ही कम मिल पाता है। तो वो समस्या भी वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 8 में भी है, हालांकि वो समस्या बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या को आप कैसे दूर कर पाएंगे आप? देखिए, पानी का प्रेशर कम हो जाता है, एक ही पाइप से दोनों लोगों को दे दिया गया है। जी तो या तो वहाँ चैम्बर बना के एक नल लगाया जाएगा, जिससे वो नल की जगह चैम्बर बनाया जाएगा, जिससे वो जब 8 में जाए तो 7 का बंद कर दें, या 7 का जाए तो 8 में बंद कर दें, या नई लाइन डालें। प्रेशर तो देना पड़ेगा लोगों को, पानी तो देना पड़ेगा, पानी तो मौलिक ज़रूरत है। अब बहुत जगह काम हो रहे हैं, जैसे कई जगह काम चल रहे हैं, लेकिन जहाँ काम होने चाहिए एक्चुअल वहाँ काम नहीं हो रहे हैं। तो ये समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इनको निपटाया जाएगा। वार्ड नंबर 7 में एक सफाई की भी समस्या है। अधिकांश आप घरों के सामने देखें तो कूड़ा डाला रहता है और मतलब गंदगी भी पड़ी रहती है। बहुत लोगों ने फेसबुक पे भी उस बात को डाला है। तो उस समस्या को आप कैसे दूर करेंगे आप? क्योंकि जहाँ जहाँ कचरा रखने की जगह होगी, कुछ तो लोगों को भी करना पड़ेगा, थोड़ी दूर कचरा एक जगह पर एक टब रख दिया जाए जिसमें वो डाल दें। एक तो समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि जो कुलियाँ हैं वो एक्चुअल परफेक्ट नहीं है। अच्छा। तो लोग उसमें फेंक देते हैं और वो बंद हो जाती हैं। बंद होने के बाद पानी बंद हो जाता है और भी गंदगी फैलने लगती है। तो साफ़ सफाई का मुद्दा है, वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। वो नगर पालिका का तो बेसिक कर्तव्य ही है कि नालियाँ और नल और लाइट, ये 3 व्यवस्थाएं तो उनका कर्तव्य है, उन्हें करना चाहिए। आप पहले भी आप पार्षद रह चुके अपने वाले वार्ड से। आपने एक प्लास्टिक की रोड डलवाई थी, पॉलीथिन वाली रोड। उसको काफ़ी लोगों ने उसकी तारीफ़ भी की थी, यहाँ तक कि सीएमओ साहब उस समय शायद तिवारी जी थे, तो उन्होंने बड़ी आपकी तारीफ़ की थी। वो रोड किस प्रकार की थी? फिर वो रोड दोबारा किसी पार्षद ने क्यों नहीं डलवाई? देखिए, वो उस समय एक प्रैक्टिकल था जी प्लास्टिक रोड डालने का, तो वो हमारी और सीएमओ साहब की बात हुई, वो हमने डाली थी। जी और वो हमने रोड डाली थी, उसका हमने कोई भुगतान नहीं लिया था उससे, नगर पालिका से, जी जी क्योंकि उस समय हम पार्षद थे। जी और हमारे यहाँ तो जो सीसी भी डली हुई है जितनी, वो 20 साल हुए हैं, आप आज भी देख सकते हैं, वो खड़ी नहीं है। जी जी इसका मतलब है कि आज के समय में और उस समय के काम में की क्वालिटी में बहुत अंतर है। जी आज तो 2 साल भी आपकी नहीं चल पा रही है। क्यों नहीं चल पा रही, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, ये सोचने का विषय है। जी जी। अच्छा संजय जी, एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे कि वार्ड में कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो संजय अग्निहोत्री जी हैं वो इस समय पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 7 से, जबकि उनको लड़ना चाहिए चेयरमैनी का। अब चूंकि चेयरमैनी तो वो बात अलग हो गई, चूंकि वो सीट ही नहीं है। अपन जब पार्षद बनेंगे उसके बाद चेयरमैनी का अपन दावेदार बनेंगे। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ऐसा ना है कहीं संजय जी कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, मतलब विधायक लेवल के भी नेता हैं, और उनकी जो तैयारी थी वो विधायक लेवल पर भी रहती है। तो आप उनका कहना ये भी है कि ऐसा ना हो कहीं वो चुनाव जीतने के बाद फ़ोन ना उठाएं, लोगों से मिलने जुलने में उन्हें दिक्कत आए, या फिर हमारे पास हमारी जो छोटी छोटी सी हमारी जो कमी मतलब वो हैं ज़रूरतें हैं, जैसे कि घर के सामने झाड़ू लगना या नाली साफ़ होना, बोले हम उन्हें संजय अग्निहोत्री से हम कैसे कह पाएंगे और कैसे वो हमारी इन समस्याओं को दूर करेंगे? देखिए, इस अपने पूरे जीवन का सबसे कठिन काल आया था कोरोना काल। जी जब हमने कोरोना काल में फ़ोन उठाए, कोरोना काल में हमने गाड़ियाँ भेजी, कोरोना काल में हमने मास्क बाँटे, कोरोना काल में हमने बहुत चीज़ें बाँटी। जी जी जब हम कोरोना काल में निकल सकते हैं तो जी। ये तो मिथ्या प्रचार है। और रही हमारी तो 30 साल की राजनीति है, लोग बाग हमसे बहुत जुड़े हुए हैं नौगांव के, जी जी तो वो बोल सकते हैं अगर रात के 2 बजे भी फ़ोन आया तो हम तो 2 बजे भी अस्पताल पहुँचे या कहीं पहुँचना है हम पहुँचते हैं। तो ये तो अफवाह है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप थे हमारे साथ संजय अग्निहोत्री जी, जिनका स्पष्ट कहना है कि अगर जनता हमें देती है वोट और हमें जिता के नगर पालिका भेजती है तो ये सारी समस्याएं वो सब दूर होंगी, और किसी को किसी भी वार्ड के वासी को शिकायत नहीं होगी कि हमारी नाली की समस्या है, सीसी रोड की समस्या है, पानी की समस्या है। धन्यवाद।